अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ आर व्यू बाय रज़ा तिरमिज़ी। मैं आपका अपना रज़ा तिरमिज़ी लेकर आया हूँ आपके लिए एक मज़ेदार रिव्यू। हर दफ़ा हम लोग डिफरेंट ड्रामास पे बात करते हैं। इस वक्त जो ड्रामा मैं देख रहा हूँ और उसको फॉलो कर रहा हूँ दैट इज़ ड्रामा सीरियल रद ऑन ARY। बहुत अच्छा ड्रामा है। मैंने आपको पहले भी कहा था कि मैं एकदम नहीं करता, मेरा होता है कि मैं तो ड्रामा देख लूँ और फिर रिव्यू करूँ, लेकिन इसकी स्टार्टिंग ही एपिसोड ने इतना मुझे इंगेज किया कि आई थॉट आई स्टार्ट लाइक टॉकिंग अबाउट द प्ले। और बहुत अच्छा प्ले है। इसकी 5 एपिसोड्स हो चुकी हैं और बहुत अच्छी गई हैं वो। लाइक उसमें ठीक है, थोड़ी बहुत जो पाकिस्तानी स्टैंडर्ड्स की बोंगी हैं वो हुई हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं हुई हैं। तो बात करें आज हम रद की एपिसोड 6 की, जो कि आज ऑन एयर हुई है। एपिसोड 5 की एंडिंग हुई थी। वो जैन की वालदा अस्मा अब्बास उसको अपनी एक फ्रेंड के घर लेकर जा रही हैं और बड़े तरीके से वहाँ मंगनी प्लान कर रही हैं। तो एपिसोड 6 की स्टार्टिंग यही होती है कि उनके घर बैठे हैं, बातचीत हो रही है, फिर वो खामोशी से ड्राइवर से जो है सामान मंगवा लेती है। और जैसे ही वो बच्ची आके बैठती है तो वो मंगनी की रस्म करने लगते हैं, जिस पे सब चौंकते हैं। उससे पहले जो है उनकी लाइक फैमिली से बातचीत होते होते कोई हीट टॉक हो जाती है, क्योंकि ये अस्मा की फ्रेंड की बेटी और फ्रेंड का घर है। उसके वालिद या उसकी बहन जो है वो नहीं जानते इस फैमिली को, तो उनके लिए काफ़ी ऑकवर्ड सिचुएशन वहाँ क्रिएट हो जाती है। कॉन्वर्सेशन होती है तो वो उसकी जैन की फुप्पो को जो है डिग्रेड करते हैं, थोड़ा सा तंजिया लाइक लहजे में उनके साथ बात करते हैं। खैर जैन अपनी फुप्पो को डिफेंड करता है और वो आंटी को जो कि नादिया अफगन साहब है उनको तराल जवाब देता है, तो लग पता जाता है और ना स्यापा पुट्टा जाता है। जैसे ही वो बच्ची आके बैठती है तो वो रस्म शुरू करती है, और जिस पर फ़ौरन ही जैन जो है वो उस ऑब्जेक्ट करता है और उसका बाप भी, जिस पे वो कहती है कि जी लाइक आप लोग हमारे घर आए हैं इतना सब कुछ लेके। वो कहता है हम तो यहाँ दावत पे आए थे। उसने कहा दावत पे इतना एहतमाम करके तो नहीं आया जाता। और उसके बाद जो है जैन जो है गुस्से से बाहर चला जाता है। उसकी माँ उसको एज ऑलवेज इमोशनल ड्रामा, हाथ जोड़ना, पैर पकड़ना, इज्जत मान, वो कहते हैं जी ये सही नहीं है, और उसको माँ को बहुत सख्ती से पकड़ के गाड़ी में लेके आता है, जो कि बहुत अच्छी चीज़ दिखाई। यूजुअली नहीं होता, यूजुअली माँ के प्रेशर, ममता, इस्लाम, इमोशनल ब्लैकमेलिंग में ना बेड़गरक होते हैं बच्चों के। मैं कभी ये नहीं आपको कहूँगा कि वालिदैन की रिस्पेक्ट ना करें या उनके एहतराम में कमी करें, लेकिन उनका भी एक हद तक एक्सपोजर होता है या एक हद तक नॉलेज है। तो प्लीज़ आप वालिदैन की इमोशनल ब्लैकमेलिंग में मत आएँ। दिस इज अगेन आई एम सेइंग ऑन रिकॉर्ड के वालिदैन की इमोशनल ब्लैकमेलिंग में मत आए, क्योंकि आपको नहीं पता वो पीछे अना की वजह से ये सब कुछ कर रहे हैं। वो आपका भला या आपके उसमें नहीं कर रहे, अपनी अना की तस्कीन के लिए कर रहे होते हैं, या कि मेरे साथ ऐसा हुआ था तो मैं तुम्हारे साथ ऐसा करूँगा। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा इस ड्रामे में ये मैसेज दिखाया कि वो अपनी माँ का हाथ पकड़ के उसको गाड़ी में ले जाके बिठाता है और कहता है कि आपको मैं मज़ीद शर्मिंदगी से बचा रहा हूँ जो आप कर रहे हैं। इतने में उसके वालिद और फुप्पो भी बाहर जलील होते हुए आते हैं, बुरा भला बोल के गाड़ी में बैठते हैं। तो पीछे से उस लड़की की नादिया अफगन जो है लड़की की माँ, वो बहुत बुरा भला बोलती है और उनको निकाल दो और गाड़ी एंड ऑल दैट, जो कि मुझे समझ आ गई कि लाइक वो उसका रिएक्शन ठीक था। उस मौके पे वो जो लड़की थी उसने अगेन कोई ओवर ड्रामा कुछ नहीं किया, बड़ी खामोश खड़ी रही। और फिर जैन जाकर उससे अपोलोजाइज़ करता है कि तुम्हें ये सब कुछ हुआ जिसका हमें नहीं पता था, एंड रियली सॉरी, और अपोलोजाइज़ करता है। उसके बाद वो लड़की उसको जाते हुए वो अंगूठी वापस करती है। बड़ा एक लाइक इमोशनल सा बहुत प्यारा सीन उन्होंने दिखाया है। और पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है, पेशेंट गोई देने लगा हूँ मैं आपको, कि मुझे लग रहा है कि इन द फ्यूचर इस लड़की की जैन की शादी हो जानी है, जैन उस लड़की की, वो पता नहीं मुझे क्यों लगता है कुछ होने वाला है। दिल कह रहा है कुछ होगा। खैर जी, ये तो पेशेंट गोई है। घर आकर बहुत तमाशा होता है, लेकिन वो फिर लाइक सारी हदें पार कर जाती है अस्मा अब्बास, और एंड में जैन कहते हैं कि हम बहुत ज़्यादा गिर चुके हैं इस मैटर में, और वो माँ को प्यार से कन्विंस करता है और वो ईमान के रिश्ते के लिए हाँ कहलवा भी देता है और कर भी देता है। अब देखना ये है कि अब यहाँ क्या होगा, क्योंकि माँ जो है वो तैयार हो रही है उसकी मंगनी में जाने के लिए, और अकीका बच्चे का साथ ही है और वो नहीं जाएगी और वो रौला पुटेगी। सो लेट्स सी के एपिसोड 7 में क्या होता है। उसके बाद जो है उनके घर पे ईमान के उसका बहनोई अपने वो शेडी से कज़न को लेकर आ जाता है, जो कि शेडी नहीं निकलता बाद में, तो को अच्छा बच्चा लग रहा होता है। और वो लाइक सही
चीप टिपिकल दमादों वाली हरकतें करता है कि ले आया हूँ, खाना खाऊंगा, चाय पीऊंगा, और वो कज़न उसको तड़े तड़े जवाब दे रहा होता है, जो कि अच्छी कॉन्वर्सेशन थी। फिर उसके बाद अकीके के लिए अब सब जा रहे हैं, तैयार हो रहे हैं, तो उधर यमीना पीरज़ादा जो है उसकी बहन ईमान की, वो नाराज़ हो जाती है, मुझे बताया नहीं, तुमने शादी करनी है, और उन लोगों को बुला लिया, और फिर वो अपने हाथ दिखाती है कि मुझे ये मारता भी है और सब कुछ, और हमारी किस्मतें जितना भी कर लें यही है, और लाइक अपने बेचारे हालात से क्रिप करती है, विच आई रियली फील बैड। लेकिन वो कोई ओवर नहीं दिखाया। अब उसकी फैमिली आ रही है, जैन जो है उसको कॉल कर रहा है। इस सब में सालार साहब जो हैं वो रूम में बैठे हुए, एक तो इस ड्रामे में भाई बड़ी आग लगी हुई है, कितने ना कितने अग ला रहे, कभी कपड़े जल रहे हैं तो कितने कागज़ जल रहे हैं। वो बैठा हुआ वो सारे कागज़ जला रहा होता है, और इस एपिसोड में पता चला कि वो लादिया अफगन और का बेटा है, और लाइक अब वो आगे पता चलेगा कि वो भी एक अच्छा अमीर फैमिली से लग रहा है एंड ऑल दैट, तो वो अब आगे चीज़ें ओपन होंगी। उधर ईमान उसको अवॉइड कर रही है सालार को, वो घर भी आता है तो वो उसको कोई ख़ास लिफ्ट नहीं कराती, उसके वालिद कहता है कि बेचारा मेरे साथ फिरता रहा है एंड ऑल दैट। तो लेट्स सी अब इसको क्या किस तरह वो लेकर चलते हैं। वो रूम में बैठा आग लगा रहा होता है कागज़ों को, जो उसके पोर्ट्रेट्स होते हैं, तो उसको लाइक काफ़ी लाइक इंटेंस दिखाया। उसके बाद वो आवाज़ें सुन के नीचे आता है, तो उनका पुराना सर्वेंट रोकता है कि आप कहाँ जा रहे हैं, तो पहले ही आग लगी हुई है, और तो जुतियाँ पेंगी, तुम आदमी से बच्चे बन के कार च बैठो। तो वो बेचारा अपना सा मुँह लेके ना फिर बैठ अंदर चला जाता है। वो उसको फिर कहता है कि क्या है आपके हाथ को क्या हुआ है, इस तरह करके, तो वो कहता है दिल के लिए मरहम दे दे, और इमोशनल वो था। अब देखें आगे किस तरह वो स्टोरी को लेके चलते हैं। अब अकीके का फंक्शन स्टार्ट हो रहा है, सब तैयार त्यूर होकर आ रहे हैं, और जैसे ही सालार जो है बाइक पे बैठता है तो उसका भाई जो है उत्थे पहुंच गया, उन्हें रोकने लगी। अब यहाँ नेक्स्ट एपिसोड, ये मुझे ना ड्रामे की चीज़ अच्छी लगी, जहाँ एंडिंग हो रही है वहीं से स्टार्ट करके सही उसको जो है ना वो लिंक कर रहे हैं, और वो टीजर फेंक देते कि हाय हुन की होना यार, लाइक मैं तो खुद वेट कर रहा था दोनों उसमें, बट वो अच्छा लगा। वो ये नहीं था कि लाइक ड्रैग था या बेतुका था, फैमिली इमोशनल जो पाकिस्तानी जिस लेवल के बना सकते हो बनाते हैं। सो आई एम होपिंग फॉर अ रियली गुड एपिसोड 7 and 8। आप मुझे अपनी राय से ज़रूर बताइएगा। मैं हमेशा इस बात पर फोर्स करता हूँ कि मुझे आप लोग अपनी राय ज़रूर दें, उससे मुझे इम्प्रूवमेंट का मौका मिलता है, क्योंकि आप लोग के व्यूज़ मेरे लिए बहुत रिस्पेक्टेबल होते हैं। एनीवेज, वीडियो पसंद आए तो प्रेस द बेल आइकन, हिट सब्सक्राइब। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, लॉट्स ऑफ लव। अल्लाह हाफिज़।